हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है मंडे 29 जून। मार्केट क्लोज हो चुका है, तो चलिए देखते हैं आज मार्केट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पोर्टफोलियो पर। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वीकेंड पे यूएस ने ईरान पे फिर से अटैक किया है और जो पीस डील होने वाली थी वो नहीं हुई थी, जिसका साफ साफ इम्पैक्ट हमें अपने मार्केट में भी देखने को मिला और मार्केट नेगेटिव साइड गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लगभग 0.5% दोनों निफ्टी और सेंसेक्स आज गिरे हैं। निफ्टी 109 पॉइंट गिरा है और सेंसेक्स 372 पॉइंट। हमारा पोर्टफोलियो भी अभी जो 92 लाख क्रॉस कर गया था, इन पर्टिकुलर एक्शंस के बाद एक्सपेक्टेड था कि गिरेगा, लेकिन तब भी 91 लाख पर अटका हुआ है, जो कि ठीक है। लेकिन अभी रात को जब म्यूचुअल फंड का डेटा अपडेट होगा और मार्केट क्योंकि नेगेटिव साइड में गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 90 लाख के आसपास आ जाएगा। तो ये अप डाउन चलता रहेगा, बट हमारा जो ऑल टाइम हाई इसने टच किया था 92 लैक्स का, उसको हम दोबारा ब्रेक करने का ट्राई करेंगे। देखते हैं हमारा पोर्टफोलियो वो कब वो स्टेप दोबारा क्रॉस कर पाता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। ओवरऑल वैल्यू आपको दिख ही रही होगी स्क्रीन पर, 91,07,760 रुपीज़ की हो गई ओवरऑल वैल्यू। रिटर्न्स 12,80,000 मिल रहा है 16.36% के हिसाब से। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल वैल्यू 63,44,160 की पहुँच गई है और हमें इसमें रिटर्न मिल रहा है 14,82,374 का। परसेंटेज वाइज रिटर्न की बात करें तो 30.5% आप क्लोज टू आप कह सकते हो, 30.5% का रिटर्न मिल रहा है ओवरऑल म्यूचुअल फंड पे। और स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स की ओवरऑल वैल्यू चल रही है अभी लगभग 30 लाख इन्वेस्टेड थे और वहाँ से वैल्यू अब गिर के 27,63,000 पर आ गई है, राइट। तो लगभग क्लोज टू 7% नेगेटिव में चल रहा है अपना स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की तरफ जाएं, हम म्यूचुअल फंड को कवर करेंगे। तो देखते हैं वन डे चेंज म्यूचुअल फंड में क्या हुआ है। आज हमारी एसआईपी डेट भी थी, तो आज एसआईपी की है पोर्टफोलियो में। तो देखते हैं ओवरऑल आज वो उसको भी थोड़ा कवर करेंगे। तो स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो यहाँ राइट साइड में। ओके। तो इसमें हम लोग वन डे चेंज पे चलते हैं। तो एक दिन में लगभग 24,000 रुपये से पोर्टफोलियो गिरा है। ये एक दिन लास्ट ट्रेडिंग डे का डेटा है एक्चुअली, आज रात का अपडेट नहीं हुआ है, तो ये हम लोग फ्राइडे के बाद के अपडेट की बात कर रहे हैं। ओके। तो फ्राइडे के बाद पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 13% XIRR पे चल रही थी, 30% का रिटर्न, और इन्वेस्टेड वैल्यू है 48 लाख, वैल्यू बढ़ के हो गई है 63 लाख की। वन डे रिटर्न की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल 634 रुपये गिरा था, HDFC स्मॉल कैप लगभग 6,500 रुपये गिरा था। यहाँ पे आपको SIP भी दिख रही होगी जिनके ऊपर चल रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल में 40,000 की कर दी गई है आज, HDFC में 15,000 का कर दिया है, SBI स्मॉल कैप में 15,000 का कर दिया है, और SBI स्मॉल कैप गिरा था लगभग, ये भी HDFC और ये दोनों लगभग बराबर ही गिरे थे 6.3 यानी कि 6,500 के करीब। क्वांट स्मॉल कैप 1,000 रुपये बढ़ा था। मेरा एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड ये 2,700 रुपये गिरा था। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड जो है ये 3,000 गिरा था और आज से 15,000 की SIP कर दी है, जो कि इन प्रोग्रेस है। अगर आप लार्ज कैप की बात करेंगे तो ये 350 रुपये बढ़ा था, इससे 20,000 की SIP आज कर दी है। जो हमारा PSU इक्विटी फंड है ये लगभग 3,000 रुपये से गिरा है और इस पर कोई SIP नहीं है। अपना जो फ्लेक्सी कैप है 450 रुपये गिरा है, 45,000 की SIP इस पर चल रही है, जो कि आज इन्वेस्ट कर दिया गया है। बाकी इसके बाद है आदित्य बिरला ELSS टैक्स सेवर फंड, तो ये 450 रुपये करीब गिरा था। अपना सिल्वर ETF इसमें आप देखेंगे 1,600 रुपये के करीब गिरा था और इस पर 7,500 की SIP आज की है। और इसके बाद है अपना गोल्ड, तो जो गोल्ड है वो भी 1,500 रुपये गिरा था और इस पर भी आज 7,500 की SIP कर दी है।
और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये 318 रुपये ये आज बढ़ा है। वन डे चेंज 60,000 डाले थे, 80,000 हो गए। तो ये था ओवरऑल म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो और आज किस किस में एसआईपी करी है, उससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा। तो ओवरऑल एसआईपी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1,65,000 की एसआईपी चल रही है। तो वो यहाँ पे हमने इन्वेस्ट कर दिया है और ये सारे एक्टिव हैं जिन पे एसआईपी की है। तो पराग पारेख, मोतीलाल, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, एक और स्मॉल कैप। ये तो मेरे पसंद का है, रिकमेंडेड नहीं है, बट ये डिफेंस इंडेक्स फंड मेरे को पसंद था तो इसमें एक्स्ट्रा एसआईपी चल रही है। अदरवाइज सिल्वर और गोल्ड, तो ये 8 हैं जिन पे हर महीने एसआईपी चल रही है ओवरऑल 1,65,000 की। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अपना निफ्टी 50 जो है वो डेढ़ डेढ़ नहीं लगभग 0.5% के करीब गिरा है और हमारा पोर्टफोलियो जो है 0.7% आज गिरा है। 0.7% हमारे पोर्टफोलियो में कितना बनता है, लगभग 21,200 रुपये। तो 21,200 से हमारा आज पोर्टफोलियो गिरा और उसी के बाद हमारा ओवरऑल लॉस क्रॉस करके 2 लाख रुपए पार चला गया है। हाँ, तो आज अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो 1000 के ऊपर केवल भारत इलेक्ट्रॉनिक है जो कि 1% बढ़ा है और 1100 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। यही अगर हम लॉस की बात करें तो 1000 के ऊपर बहुत स्टॉक हैं, देख लेते हैं। मैजडॉक 2,500 रुपये यहाँ पे गए हैं। केनीस टेक 3.5% गिरा है, यहाँ पे 2,000 रुपये गए हैं। केसी इंडस्ट्रीज़ 2 लाख रुपए डाले थे, मात्र 60,000 रुपये रह गए हैं इसमें, तो 1,40,000 का तो इस पर सीधा ही लॉस चलता है। वो 3% से आज और गिर गया है, तो 1,800 रुपये इसमें गए। डिक्सॉन टेक फिर उसके बाद गिरा है, यहाँ पे 1.7% क्रैश किया है, 1,600 रुपये यहाँ पे गए। अडानी पोर्ट्स 1.1% ये गिरा है, तो 1,500 रुपये इधर पे भी गए हैं आज। निफ्टी भी आज गिरा है, तो 1,500 रुपये निफ्टी में गए। उनो मिंदा 4% आज क्रैश किया है, तो 1,400 रुपये यहाँ पे लगभग गए हैं। फिर उसके बाद RVNL 1.3% गिरा, 1,200 रुपये इधर पे गए हैं। फिर है अपना IRFC, यहाँ पे 1,000 रुपये गए हैं। और अडानी एंटरप्राइजेस 2.5% गिरा है, 1,000 रुपये यहाँ पर गए हैं। तो ये सारे स्टॉक्स थे आज लॉस में जो 1,000 के ऊपर गए हैं। बाकी अपने एनालिटिक्स सेक्शन में देखते हैं, कुछ मेजर चेंजेस हैं। अपना ETF पॉजिटिव में रहता है, गोल्ड पॉजिटिव में रहता है, कोई चेंज नहीं है। स्टॉक नेगेटिव में था, अभी भी नेगेटिव में ही है। मिड कैप भी अब नेगेटिव में स्लिप हो गया है। लार्ज कैप 10% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, बाकी मिड और स्मॉल कैप में कोई चेंजेस नहीं है, यही लॉस पूरा जनरेट कर रहे हैं। बाकी सेक्टर स्प्लिट में हम हर बार की तरह देखें तो फाइनेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल यही दो नेगेटिव में चल रहे हैं। अपने पोर्टफोलियो वेटेज के हिसाब से टॉप 5 स्टॉक्स अगर हम देखें तो हैल ही इकलौता है जो नेगेटिव में था और अभी भी नेगेटिव में ही है। प्रॉफिट और लॉस के स्टॉक्स के नंबर की बात करें तो यहाँ भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। प्रॉफिट पे 14 स्टॉक्स थे, अभी भी 14 ही हैं, और लॉस में 52 स्टॉक्स थे, वो 52 स्टॉक्स अभी भी हैं, तो कुछ खास चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। ओवरऑल आप देखेंगे 14 स्टॉक मिलके 4,30,000 का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और जो लॉस है 52 स्टॉक्स मिलके 6,32,000 का लॉस जनरेट कर रहे हैं। तो ये तो बात होगी अपने एनालिटिक्स सेक्शन की। तो ये था गाइस ओवरऑल आज का पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो की फ़िलहाल वैल्यू चल रही है 91 लाख पे। अभी एसआईपी की है, तो एसआईपी के बाद जब वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी तो 1,65,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, जिसके बाद अगर आप इसी में 1,65,000 मोटा मोटा जोड़ दें तो 92,70,000 के करीब तो पोर्टफोलियो ऐसे ही बढ़ जाएगा। लेकिन जब एक्चुअली रिटर्न्स आएंगे वो पता नहीं कब आएगा, तो तब शायद पोर्टफोलियो में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिले। बट फिलहाल तो प्रिंसिपल वैल्यू जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसी से आई गेस पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ रही है, मार्केट से सच कुछ खास रिटर्न मिल नहीं रहा है। तो ये था गाइस आज का ओवरऑल पोर्टफोलियो एनालिसिस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी मेरे इस जर्नी का पार्ट बन सकें।
तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।